अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे इस चैनल टिप्स फॉर यू पर मोनेटाइज ऑन हो चुकी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत है, आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत ही की वजह से आज मैं इस गोल को अचीव कर चुका हूं, जो कि मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल या 2 साल पीछे चले जाएं उसके बारे में मैंने ये सोचा था। तो आज ये मैंने दिन देखा, वो भी सिर्फ़ आपकी बदौलत से। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो इसी तरह अपने सपोर्ट, अपने प्यार को बरकरार रखिए और अगर आपको मेरी वीडियोस फ़ायदा देती हैं, अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर आगे शेयर करें। और अगर आप कुछ मुझे फ़ीडबैक देना चाहें, कमेंट्स करना चाहें कि मैं किस टॉपिक्स पर और अपने चैनल को अब किस तरह चलाऊं, यानी अब ये मेरा तो अकेला का चैनल नहीं है ना, आपका भी चैनल है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस किस तरह से किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, तो काइंडली मुझे ज़रूर आप सजेस्ट किया करें कि हमें इस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो उस टॉपिक पर जितनी अच्छी हो सके मैं वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मुख्तसर अपनी यूट्यूब की लाइफ और अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊंगा कि इस जो यूट्यूब मैंने शुरू किया, मेरे साथ क्या मामलात हुए, क्या मेरे साथ मैंने कितनी स्ट्रगल की। 0 सब्सक्राइबर से लेकर अब तक 18,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। तो मुझे क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, कितनी प्रॉब्लम्स आई, क्या हुआ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 साल पहले आप पीछे चले जाएं, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, मैंने अपना एक यूँ समझे कि स्टडी जो है वो मुकम्मल कर ली थी। नॉर्मली आप भी जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे। तो एक टाइम आता है जब स्टूडेंट स्टडी कर रहा होता है तो ये जहन में सवालात वगैरह नहीं आते, लेकिन जब आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर देते हैं तो आपके जहन में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कौन सा करियर सेलेक्ट करना है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं जिनका जो फैमिली बिज़नेस होता है वो उसमें आप ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। बाज़ ऐसे होते हैं जिनको बाय चांस लक या मेहनत के हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या आप प्राइवेट सेक्टर में हो। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है, और उस टाइम आपके साथ कोई भी बंदा खड़ा नहीं होता, इवन कि आपके पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात नहीं होते। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि क्योंकि उनके पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी इतनी एजुकेशन मालूमात नहीं होती, लेकिन वो आप पर पैसा खर्च करके, आप पर मेहनत करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं। तो ऐसा वक्त भी आता है कि आपको कोई समझ में नहीं आती कि अब करना क्या है। तो कुछ मेरे साथ भी इसी तरह था। तो उन दिनों में तकरीबन यूँ समझे कि काफ़ी एक डिप्रेशन का भी एक हिसाब किताब हो गया था। मैं परेशान सा रहने लग गया कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। एज भी जैसे टाइम भी जैसे यूँ कहेंगे गुज़र रहा था और बज़ाहिर कुछ समझ में नहीं आ रही थी, हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या कर रहे हैं, कोई करियर समझ में नहीं आ रहा, क्या शुरू किया जाए, क्या स्टार्ट किया, किसे, मतलब कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्हीं दिनों में तकरीबन मैं स्टडी के दौरान ही यूट्यूब को मैं लर्न करता रहता था, मतलब किस तरह वर्क करना है, सब कुछ एक्सेट्रा। शौक़ सोशल मीडिया का शुरू से ही था कि मैं इस तरह मतलब वीडियोस बनाऊं और ये, लेकिन वो इंस्पायरेशन, वो हिम्मत नहीं मिलती थी कि मैं इस तरह जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो इस तरह कोई ख़ास मुझे एक वो नहीं मिल रही थी, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि मैं उस टॉपिक को लेकर उस पावर के ज़रिए मैं ये वीडियोस बनाता। खैर, इसी तरह 3-4 साल समझो यूँ ही गुज़र गए। सिर्फ मैंने यूट्यूब को लर्न किया, सीखा किस तरह होता है सब कुछ, और बस यूँ वक्त गुज़रता रहा कि आज खोलूँ, कल खोलूँ, खोलूँ नहीं खोलूँ। मेन ये सवाल आता था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक जो मज़हबी एक हिसाब से हूँ, तो इस हिसाब से यही जहन में आता है यार लोग क्या कहेंगे, मेरे जो गिर्द हैं लोग वो क्या समझेंगे, वो क्या कहेंगे, वो देखेंगे तो क्या फ़ील करेंगे।
भले आप एक अच्छे टॉपिक और पॉजिटिव लाइन पे ही आप अपने चैनल को लेकर, लेकिन एक जहन में सवाल आता है, एक झिझक पैदा होती है स्टार्ट में कि यार लोग क्या कहेंगे, और मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो दोस्त हैं या मुझे जो शहर में जानते हैं वो अगर वीडियो देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। तो ये सवाल मेरे जहन में भी आता था, तो मैं शुरुआत में बहुत शर्माता था। और इसी चैनल में आप मेरी स्टार्ट में देखेंगे तो मेरी फेस नहीं बल्कि ऑडियो वॉइस के ज़रिए और तस्वीरों के ज़रिए मैंने वीडियो बनाता था। तो खैर वक्त गुज़रता रहा, मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया टीच डेली के नाम से। पूरे दिन मेहनत की, लोगो वगैरह ये वो सब कुछ एक टिप टाप जैसे ऐसा होता है ना, बिल्कुल जुनून के तौर पर वो मैंने शुरू किया। लेकिन वो स्टार्ट थी, तो वही जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने दोस्तों को एक प्रमोट करने के लिए आप कहते हैं यार मैंने चैनल बनाया, आप उसको सब्सक्राइब कर ले, चेक कर ले। ये तकरीबन हर न्यू यूट्यूबर करता ही है, मैंने भी किया है और तकरीबन सभी करते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरा मजाक उड़ाने लगे, मुझे मतलब ताने कसते थे कि तू क्या कर रहा है, ये वो फ़लाँ। खैर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, कुछ दिन गुज़रे, वीडियोस डाली, मेरी ही गलती की वजह से वो मेरा चैनल सस्पेंड, बंद। खैर मूड ऑफ, डीमोटिवेटेड होकर मैं बैठ गया। कुछ दिन गुज़रा, टाइम गुज़रा, लेकिन वही है ना, बोलते हैं कि एक होती है अंदर से होती है ना कोई पिन करने वाली चीज़, वो एक होती रहती थी हर महीने हर हफ्ते ऐसे, मतलब यार दोबारा शुरू कर। तो खैर करते करते मैंने 3-4 चैनल और बनाए, और समझो वो एक लर्निंग प्रोसेस में थे, और वो भी सस्पेंड। कुछ को मैंने खुद ने बंद कर दिया, खुद को सस्पेंड हो गए कुछ। तो इस तरह करते करते यूँ समझे कि मैंने यूट्यूब को अच्छी तरह एक लर्न कर लिया कि अभी किस तरह इस पे वर्क करना है। अब बस मुझे भी एक हिम्मत दिखानी थी, एक ऐसा चैनल बनाना था जिस पर मैं प्रॉपर एक वर्क करूं। तो खैर काफ़ी टाइम सोच के यही जगह, यही रूम था, मैंने यहाँ पर बैठकर अपनी एक वीडियो बनाई ऑडियो में, और सोचा कि यार अब कुछ भी करके करना है। तो मैंने अपना जो इसी चैनल का जो शुरू में आप नाम देखेंगे कुरानी वज़ाइफ ऑफिशियल के नाम से, मैंने वज़ाइफ के नाम से ये चैनल बनाया था कि मैं इस्लामिक और वज़ाइफ के हिसाब से इसमें वीडियो डालूँगा। लेकिन आपको इल्म है, जो यूट्यूबर्स हैं और जो मतलब एक इस सोशल मीडिया पे हैं, उनको मालूम है कि जो मज़हबी है या इस्लामिक वीडियोस पर तकरीबन इतना रिस्पांस ख़ास मिलता नहीं है, व्यूज़ के एतबार से और दीगर एतबार से। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपने इस चैनल का नाम चेंज कर दूं और कुछ और टॉपिक बनाऊं। तो इत्तफ़ाक़ एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक जगह पैसे निकलवाने गया ATM मशीन में, तो मैंने वहाँ पर ऐसी एक वीडियो बना दी, और वो वीडियो बना के मैंने इस चैनल पर डाल दी। इतनी ख़ास एडिटिंग कुछ भी नहीं था, वो बस सिंपली डाल दी मैंने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेरी जो अभी वायरल में वीडियो है वो वही वीडियो है। तो मैंने ये इस चीज़ से ये सीखा कि आप भले कितनी ही मेहनत करें, बाद आप ऐसी वीडियो बनाते हैं, इतनी आप मेहनत करते हैं जिसको आपको लगता है कि ये तो यार ये वायरल में ही जाएगी आज, लेकिन ऐसा होता है वही फ्लॉप हो जाती है। और बाद ऐसी वीडियो होती है जहाँ आप ऐसी तवज्जो नहीं देते, डाल देते हैं, वो आपकी वायरल हो जाती है। तो ये एक देखा गया है। तो और जो मुझे ये समझ में आया वो ये है कि आप जितने सिंपल और जितने रियल चीज़ दिखाते हैं, जितनी रियल आप लोगों को फ़ील करवाते हैं, बाज़ होते हैं आर्टिफिशियल बनाते हैं। प्रोफेशनल एक दूसरी चीज़ होती है, आर्टिफिशियल दूसरी होती है। प्रोफेशनल ये होती है कि अपने वॉइस की क्वालिटी, आप अपने वीडियो की क्वालिटी इसको चेक करें, लेकिन जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो प्रोफेशनल बनाएं, जैसे लोगों को काम दे। लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल लोग समझ आते हैं, वो भी भाई खाना खाते हैं, ठीक है, उनको पता चलता है कि क्या रियल है, क्या फ़ेक है, क्या आर्टिफिशियल है, क्या ओरिजिनल है। तो मैंने यही एक महसूस किया है कि जब आप एक ओरिजिनल और सिंपल कंटेंट आप अपने व्यूवर्स को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने सब्सक्राइबर को देते हैं, वो उसको लाइक करते हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट भी है न्यू यूट्यूबर्स को जो ये देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि यार हम यूट्यूब ज्वाइन करें या कर लिया है, स्टार्ट में है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि भाई हिम्मत नहीं हारें, आप सब्र रखें। मेरा ये चैनल तकरीबन 1.5 साल बाद मोनेटाइज हुआ है। बाज़ ऐसे दोस्त भी जिनका 1000 सब्सक्राइबर हुआ है, मोनेटाइज हो गया, वो मैं परेशान होता था खुद, और मैंने तो ये उम्मीद भी हटा दी थी कि शायद ये मेरा चैनल मोनेटाइज भी होगा, लेकिन ये आपकी मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से ये मोनेटाइज हुआ। तो न्यू यूट्यूबर्स को मैं ये या ज्वाइन कर लिया है या ज्वाइन करेंगे, उनको मैं यही एडवाइस दूँगा कि भाई परेशान ना हो, स्टार्ट लें, अच्छा कंटेंट बनाएं, बेहतर से बेहतर अपनी जो है ना रियल चीज़ दिखाएं,
आर्टिफिशियल ना बने, रियल बने, लेकिन प्रोफेशनल आहिस्ता आहिस्ता आप बन जाएंगे, प्रोफेशनल बने। ठीक है, अपने कंटेंट, अपने जो आप क्वालिटी है उसको आप मेंटेन करें, तो इंशाल्लाह आपके चैनल भी जल्द से ग्रो करेगा, लोग आपको लाइक करेंगे दिल से। मेन चीज़ होती है सब्सक्राइबर, व्यूवर्स ये अपनी जगह पर है, लेकिन मेन ये चीज़ होती है कि आप अपने व्यूवर्स को पसंद करें और आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, वो आपको पसंद करें। ठीक है, वो आपको जैसी आपकी वीडियो आए वो आपकी वीडियो को वॉच करें, चेक करें कि आज मुझे क्या बताया जा रहा है। तो इस तरह के जब आप कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, मेरी भी कोशिश रहती है, तो कोई उम्मीद ही रखता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी। तो दोस्तों, ये थोड़ी मेरी मुख्तसर सी एक मैंने मोटिवेट करने के लिए आपको ये वीडियो बनाई, कुछ अपनी बातें भी शेयर की, और इसमें से उम्मीद करता हूँ कुछ बातें आपके लिए जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो कोशिश करते रहें, हिम्मत ना हारें, अपने आप को कम ना समझें, डीमोटिवेटेड ना हो। ये याद रखिए कि आपको उम्मीद दिलाने वाले कम हैं और उदास करने वाले ज़्यादा हैं। ये दुनिया का एक रूल है कि आप जब तक कामयाब नहीं होंगे, लोग आपको ताने कसेंगे, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, लेकिन जिस वक्त आपने वो टारगेट गोल कर दिया, वो अपने टारगेट को जो आपका था वो आपने अचीव कर लिया, तो वही लोग आपको सलामी करेंगे। मेरे जो पहले फ्रेंड्स थे, मैं आपको बताऊं, जो मुझे ताना कसते थे, मुझे बुरा भला यूँ समझे कहते थे, आज वो मिलकर मुझे कहते हैं यार हमारा भी कोई ना कोई ऐसा सिस्टम कराओ। तो ये होता है इस तरह, काम है ना, काम को सलाम है। आप काम करके दिखाएं, इंशाल्लाह यही लोग आपको सलाम करेंगे। आप नतीजे पर गौर ना करें, आप फ़िलहाल अपने कंटेंट, अपनी मेहनत पर गौर करें, नतीजा ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।